एक वायरल वीडियो और उसके साथ आती है एक कहानी। पर अक्सर जो हमें दिखाया जाता है पूरी सच्चाई वो नहीं होती। एक छोटी सी क्लिप हमें गुस्सा दिला सकती है, किसी का पक्ष लेने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन शायद ही कभी यह हमें पूरी कहानी बताती है। सिर्फ ये 3 शब्द, मैं ठाकुर हूं, एक 45 सेकंड की क्लिप से निकले इन 3 शब्दों ने इंटरनेट पर मानो आग ही लगा दी। और इसके साथ ही जाति, अहंकार और पावर को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। तो फिर इस वायरल वीडियो के पीछे की असली कहानी है क्या? चलिए इस छोटी सी क्लिप से आगे बढ़कर पता लगाते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। ये झगड़ा, जैसा कि कई लोगों को लगा, किसी बैंक कर्मचारी और कस्टमर के बीच का नहीं था। नहीं, वीडियो में दिख रही दोनों महिलाएं, आस्था सिंह और ऋतु त्रिपाठी, असल में कलीग्स थीं। तो सवाल ये उठता है कि वीडियो में जो इतना बड़ा हंगामा दिख रहा है वो आखिर हुआ क्यों? अब इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए कैसे दोनों पक्ष इस झगड़े की शुरुआत के बारे में एकदम अलग बातें बता रहे हैं। एक तरफ आस्था सिंह का कहना है कि ऋतु त्रिपाठी के पति ने बैंक में घुसकर धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ ऋतु का कहना है कि मामला तो सुबह वॉशरूम को लेकर हुई एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था। आस्था सिंह का पक्ष सुने तो उनका कहना है कि उन्हें उकसाया गया था। उनका दावा है कि ऋतु के पति ने उन्हें धमकी दी, उनकी जाति पूछी, और उनका वो मैं ठाकुर हूं वाला बयान, वो असल में उसी सवाल का सीधा जवाब था। वो ये भी कहती हैं कि 45 सेकंड के वीडियो को जानबूझकर काटा गया ताकि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट ही हट जाए। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ऋतु त्रिपाठी की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि वो तो पहले से ही मैनेजमेंट के बर्ताव से तंग आकर नौकरी छोड़ रही थी। उनके मुताबिक आस्था ने ही उनके पति पर बिना किसी वजह के चिल्लाना शुरू किया, और वो इस बात से साफ इनकार करती हैं कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने आस्था की जाति पूछी थी, बल्कि उन्होंने तो पूरी सीसीटीवी फुटेज सामने लाने की मांग की है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये मामला सिर्फ उस दिन के झगड़े तक ही सीमित नहीं है। असल में ये सब एक पहले से चल रही कानूनी लड़ाई के ऊपर हुआ था। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई बड़ा अपराध होता है तो पुलिस जो सबसे पहली लिखित रिपोर्ट तैयार करती है उसे ही एफआईआर कहते हैं। ये किसी भी क्रिमिनल जांच का पहला कदम होता है। और एफआईआर का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वायरल वीडियो से काफ़ी पहले साल 2022 में ऋतु त्रिपाठी के परिवार ने एचडीएफसी बैंक के कुछ अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने की एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। मामला 2018 के एक बिजनेस लोन से जुड़ा था, जो कि 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा का था। तो इस टाइमलाइन से पूरी तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। देखिए, 2017 में लोन लिया गया, 2018 में विवाद शुरू हुआ, 2022 में त्रिपाठी परिवार ने बैंक के खिलाफ एफआईआर की, और फिर जाकर 2026 में बैंक के अंदर ये झगड़ा हुआ, जिसका वीडियो बाद में वायरल हो गया। मतलब ये वायरल क्लिप अचानक हुई कोई घटना नहीं थी, बल्कि सालों से चल रहे एक बड़े विवाद का हिस्सा थी। और फिर आया सोशल मीडिया का दौर। जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर पहुंचा, ये एक पर्सनल झगड़ा नहीं रहा। झगड़ा क्यों हुआ, किसने शुरू किया, ये सब बातें पीछे छूट गईं, और इसे फौरन एक बड़ी वैचारिक लड़ाई, एक जाति युद्ध का रूप दे दिया गया। इस ऑनलाइन बवाल के जवाब में आस्था सिंह ने एक और वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, मैं अभी भी उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, और इस बात पर मुझे पूरा पूरा गर्व है। उन्होंने अपनी बात पर और जोर दिया। और इसके जवाब में ऋतु त्रिपाठी भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी एक वीडियो में कहा, पर अब मैं बोल रही हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर। बस इसके बाद तो ऑनलाइन ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई और भी पक्की हो गई। तो अब हम कहाँ आके खड़े होते हैं? लाखों करोड़ों व्यूज हो चुके हैं, इंटरनेट पर तीखी बहसें चल रही हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम सब एक अधूरी कहानी पर ही अपना फैसला सुना रहे हैं। सोचिए, हमारे पास क्या क्या नहीं है। बैंक के अंदर की पूरी अनकट सीसीटीवी फुटेज गायब है। वो लंबा वीडियो जिससे ये 45 सेकंड की क्लिप निकाली गई, वो भी किसी ने नहीं देखा। उस वक्त वहां मौजूद दूसरे बैंक कर्मचारियों ने क्या देखा, उनकी गवाही भी सामने नहीं आई। इन सब के बिना ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि उस दिन असल में हुआ क्या था। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है
जब कोई निजी लड़ाई इस तरह से पब्लिक हो जाती है तो फिर सच का फैसला आखिर करता कौन है? सोशल मीडिया या अदालत?